हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त होस्ट सतपाल गोदारा। आज 26 दिसंबर है। अब देखिए, अपने साल का है जो अंत होने जा रहा है। अब तक आपने जो भी दिन किया है और साल भर जो भी आपने प्लानिंग की है, उसका थोड़ा सा एवोल्यूशन करने का भी समय है। तो हमें जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का जो अपने मिशन शुरू किया है, तो कुछ उसका भी है जो एवोल्यूशन कर लेना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। हम लगभग 80 क्लासेज इसमें जो प्रतिदिन के हिसाब से ले चुके हैं। तो इस सीरीज का जो अपना जो सिस्टम है, इसमें से अपने क्या करेंगे, अब 30 तारीख तक है जो एक आपका टेस्ट रखेंगे और उसके अंदर आपको है जो ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन दोनों मोड में इसको रखा जाएगा। तो जो ये क्लासेस दी गई हैं, इनमें जो शब्द हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रूप में और वाक्य प्रयोग किए हैं, इन्हीं शब्दों में से आपका एक है जो 50 क्वेश्चंस का है जो अलग से एक टेस्ट रखा जाएगा। तो आप अब पीछे के जो वीडियोज़ हैं उन्हें एक बार फिर से देख लें, दोहरा लें, स्पीड से देख लें, अपने हिसाब से देख लें और उस टेस्ट को अवश्य दें। वो कब होगा उसकी डेट आपको बता दी जाएगी और इससे क्या होगा, एक हमारा जो रिवीजन हो जाएगा। जो शब्दों को हमने काम में लिया है, रिपीटिशन ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ रिपीटिशन है। तो दोहराव का नियम कहता है कि आप चीज़ों को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, तो वो आपको रिकॉल आ जाएगी, याद हो जाएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा जगह जगह एडवर्टाइजमेंट होते हैं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, इंडोर आउटडोर, हर तरह से एडवर्टाइजमेंट कंपनियां इसलिए करती है ताकि उनके प्रोडक्ट का नाम या ब्रांड का नाम है बार बार लोगों को दिखाया जाए, सुनाया जाए, ताकि उनके दिमाग के अंदर, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बैठ जाए। तो इसलिए हमें भी है जो अपना जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन अवश्य करना चाहिए और तभी वो चीज़ें में याद रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अपने स्कॉलर स्टडी सेंटर सीकर पर है जो जीडी का लास्ट बैच स्टार्ट हो चुका है। जो जीडी 2023 वाला जो एग्ज़ाम होना है मार्च के अंदर, तो उसके लिए जो लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है और 2024 के जनवरी के बैचेज अपने स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए भी आप है जो अगर इच्छुक है तो नए सेशन के लिए भी एडमिशन्स चालू है। तो सुबह 9 से 1 बजे तक क्लासेस होती हैं, शाम को 3 से 5 डाउट काउंटर होता है, सेल्फ स्टडी बच्चे दिन भर करते हैं। तो आप भी आइए और वीकली टेस्ट भी दीजिए। हर संडे और वेंसडे को अपने यहाँ OMR पर टेस्ट होते हैं, तो आप अपने टेस्ट देख करके है जो ऑफलाइन अपनी तैयारी को परख सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है, आपकी सफलता ही हमारी पहली प्राथमिकता है। तो ठीक है, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 26 दिसंबर के क्या कुछ वोकैब रहने वाली है। और एज यूजुअल अपने इसमें क्या करेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकैब के अंदर देखेंगे, उसका वाक्य में प्रयोग देखेंगे, अपने रीडिंग स्किल्स को बढ़ाएंगे और करंट इश्यूज में से आज जो अपने टॉपिक लिया है वो रहेगा कौन सा, ये भी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है शब्द अपने पास, जो करंट इश्यूज में से अपने जो टॉपिक लिया है वो है जो खेल संघ, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय कुश्ती संघ, तो उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसी को लिया है। तो उसी में से आई हुई शब्दावली है। तो देखते हैं। रिलिंक्विश वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच में, त्यागना, छोड़ देना, त्याग देना, रिलिंक्विश करना। टू स्टॉप हैविंग और डूइंग समथिंग, तो त्याग देना, छोड़ देना। फॉरसेक, फॉरगो और रिजेक्ट, तो रिजेक्ट कर देना, फॉरसेक कर देना, फॉरगो कर देना, छोड़ देना। तो ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। इंटोनिम्स में हो गया रिटेन और कंटिन्यू, बनाए रखना, बनाए रखना। तो बनाए रखना इसका क्या हो जाएगा, इंटोनिम हो जाएगा। ओके, सो आई विल नॉट रिलिंक्विश माई राइट्स, मैं मेरे अधिकार नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ, छोड़ना। तो रिलिंक्विश का अर्थ आया छोड़ देना। तो मैं मेरे अधिकार नहीं छोड़ूंगा। कोई व्यक्ति जिद करता है, कहते नो आई विल नॉट रिलिंक्विश माई राइट्स। ओके,
तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। बहुत ही आसान शब्द है, समझ में आ गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट दूसरा शब्द देखते हैं अपने, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग पार्ट ऑफ स्पीच में है जो ये वर्ब है, पीछा करना, फॉलो करना। टू फॉलो ए पर्सन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन फाइटिंग और एनी एनोइंग वे। तो किसी व्यक्ति का है जो झगड़ा करते हुए पीछा करें, या एनोइंग, एनोइंग यानी चिढ़ाते हुए, चिढ़ाते हुए यानी कि उसको परेशान करते हुए अगर हम उसको क्या करते हैं, पीछा करते हैं, फॉलो करते हैं, तो दैट इज स्टॉकिंग। सिनोनिम ट्रेल, फॉलो और शेडो। ट्रेल आपको पता ही, पीछे रह जाना, फॉलो करना, और शेडो जैसे छांव की तरह पीछे आना। इनकम्बेंट ऑफिस होल्डर, पदधारी, इसका क्या हो जाएगा, पदधारी, ये हो जाएगा आपके एंटोनिम। वो आपका है जो पद पर है, इनकम्बेंट है, और ऑफिस होल्डर व्यक्ति है, तो इंटोनिम हो जाएगा। ए मूवी अबाउट ए डिटेक्टिव बीइंग स्टॉक्ड बाय ए किलर। एक फिल्म है जिसमें एक डिटेक्टिव, डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस, स्पाई। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस, स्पाई होता है। वो क्या करता है, बीइंग स्टॉक्ड बाय ए किलर, तो एक हत्यारा उसका क्या करता है, पीछा करता है, फॉलो करता है उसको। ओके, तो एक है जो लड़ाई करते हुए या चिढ़ाने वाला, तो स्टॉक का मतलब पीछा करता है। जैसे आपने शर्लॉक होम्स में आपने देखा होगा, तो शर्लॉक होम्स की कहानियों के अंदर वो डिटेक्टिव होता है एक, और शर्लॉक होम्स उसका पीछा करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, क्लाउट, दबदबा। हाँ जी, ये बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जूते की नोक पर, जूते की नोक पर। तो एक्चुअली साक्षी मलिक ने अपने जूते रखते हुए कहा कि मैं खेल से संन्यास लेती हूँ। तो ब्रिजभूषण सिंह, उनका काफी दबदबा था, तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, ये तो हमारा दबदबा है और बना रहेगा। अब पता चला खेल मंत्रालय ने कुछ ज्यादा ही सख्ती से एक्शन लिया, और उनके जो पसंदीदा व्यक्ति है जो निर्वाचित हुए थे, वो पूरा है जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उस पूरे को ही भंग कर दिया, और उनका दबदबा थोड़ा सा कुछ जूते की नोक पे आ गया। तो अब ये दबदबा यानी ये शब्द बहुत हिंदी में आपने अखबारों में देखा होगा, दबदबा शब्द, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लाउट। ओके, नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में। इन्फ्लुएंस एंड पावर, तो जहां आपका प्रभाव और शक्ति दोनों, किसी अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी से आपके पास एक है जो पावर आती है, अथॉरिटी आती है, उसकी वजह से आप है जो सोसाइटी में बड़े इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली व्यक्ति हो जाते हैं, तो आपका समाज में क्या हो जाता है, दबदबा बढ़ जाता है। सो लेवरेज, कंट्रोल है जो दायरा बढ़ा देना है, नियंत्रण बढ़ा देना, इसका सिनोनिम हो गया। इम्पोर्टेंसी, पोटेंशियल, पावरफुल, इम्पोर्टेंसी कमजोर, पावरलेसनेस कमजोरी, वीकनेस ये इसके क्या हो जाएंगे, कमजोरी है जो इसका एंटोनिम हो जाएगा। सी यूज्ड हर पॉलिटिकल क्लाउड्स टू हैव अनदर स्कूल बिल्ट, तो उसने एक अन्य विद्यालय का निर्माण कराने में अपने राजनीतिक दबदबे का प्रयोग किया, पॉलिटिकल क्लाउड का प्रयोग किया। यानी दबदबा कैसा है, पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, और भारत के अंदर तो पॉलिटिकल क्लाउड का लोग है जो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान शब्द है, समझ में आ गया होगा, पर नया है, प्रचलन में है। ठीक है, आगे देखते हैं, डिथर, डिथर कांपना, आप हेसिटेट होना, हिचकिचाना, 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 हेसिटेट होना, हिचकिचाना। टू बी अनेबल टू डिसाइड समथिंग और टू हेसिटेट, तो आप किसी असमंजस में होते हो, द्वंद्व में होते हो कि टू बी और नो टू की पोजीशन में होते हो। वाइब्रेट और ऑसिलेट, सेल्फ पोजीशन और ओबेडियंस, तो स्वयं अपने कंट्रोल में हो या आज्ञाकारिता हो आपके अंदर, बिल्कुल भी है जो स्वयं नियंत्रण में हो, आपके कोई हिचकिचाहट नहीं हो, तब ये आपके खुले आप अपने आप पे कंट्रोल करते हैं। वी डोंट हैव टाइम टू डिटर, तो हमारे पास हिचकिचाने को है जो कोई टाइम नहीं है, हम ऐसे वाइब्रेट कांपने वाले नहीं हैं।
डिसाइड कर सकते हैं कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा। असर इन फ्रेजल वर्ब है, ये दोनों ही फ्रेजल वर्ब लास्ट में आपके प्रवेशक, उपशिक्षक, पेनिट्रेटर। सो टू वेलकम समवन और सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, ही असर्ड देम टू देयर सीट्स। तो किसी काम का संकेत करना, टू सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, कोई कार्य की शुरुआत होने का संकेत देना। प्रवेशक यानी कि शुरुआत या आरंभ का संकेत करना, आरंभ का संकेत करना। तो संकेत सूचक हुआ। सो ही असर्ड देम टू देयर सीट, उन्होंने उन्हें जो उनकी सीट की ओर इशारा किया। गो टू द होल हॉग, ईडियम है पूर्ण करना, पूरा संपूर्ण प्रयास करना। फिर से देखना, टू डू समथिंग एज कंप्लीटली एज पॉसिबल, तो किसी चीज को जितना संभव हो सके पूर्णतः पूरा करना, संपूर्णतः में पूरा करना। तो पूरा करना, आपको कंप्लीट कार्य को पूर्णतः पूरा करना, यानी कुछ भी न छोड़ना। जॉर्ज डिसाइडेड टू गो द होल हॉग एंड ज्वाइन द टोटल एब्सेंटी सोसाइटी, तो जॉन ने निर्णय किया कि वो कार्य को पूरा करेगा और टोटल एब्सेंटी सोसाइटी को है जो ज्वाइन करेगा। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। अब आज का देखते हैं, बहुत ही रोचक वाला मुद्दा चल रहा है भारत के अंदर, और उसी पर आज का एडिटोरियल है। अनदर अपॉर्चुनिटी, एक और दूसरा अवसर, ऑन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड रिफॉर्म्स। ये WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती संघ। तो फेडरेशन का मतलब होता है संघ, भारतीय रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती, रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती। ये हिंदी में थोड़ा सा ऐसे लिखा जाएगा शायद, कुश्ती। तो भारतीय जो कुश्ती संघ है उसके पर यह है, द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नीड्स ए कंप्लीट ओवरहॉल। तो भारतीय कुश्ती संघ को एक पूर्ण रूप से ओवरहॉल, उसका फिर से पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। कैसे? यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सस्पेंडिंग द न्यूली इलेक्टेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और WFI ऑन संडे मार्क्स येट अनदर ट्विस्ट इन द नियरली ईयर लॉन्ग सेगा अफ्लिक्टिंग इंडियन रेसलिंग। तो लगभग एक साल से जो चला आ रहा है भारतीय रेसलिंग के अंदर जो नाटकीय घटनाक्रम है, उसमें एक और ट्विस्ट आया है, पड़ाव आया है, मोड़ आया है, जब संडे को भारतीय रेसलिंग फेडरेशन को खेल मंत्रालय ने, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया, भंग कर दिया। इसको पूरा का पूरा क्या है, रद्द कर दिया कि चलो भाई आपका जो चुनाव है ये पूरा का पूरा गलत है। कैसे? इंडियन रेसलिंग इन जनवरी 2023, जनवरी 2023 में ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक एंड बजरंग पूनिया एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगाट, ये तीन प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिनमें साक्षी मलिक है, ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, बजरंग पूनिया है, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है, और विश्व चैंपियनशिप मेडलिस्ट है विनेश फोगाट जो हरियाणा से हैं। हैड एक्यूज्ड देन WFI प्रेसिडेंट, उन्होंने तब के जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है बृजभूषण सारण सिंह, तो बृजभूषण सारण सिंह पर उन्होंने एक्यूज लगाया, यानी आरोप लगाया। एक्यूज करना, आरोप लगाना। तो उन्होंने आरोप लगाया बृजभूषण सिंह पे। क्या आरोप लगाया देखते हैं। बृजभूषण सिंह एंड कोचेज ऑफ द फेडरेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो बृजभूषण सिंह और जो इस संघ के जो कोच हैं उन पर उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट, हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न, तो उनका उत्पीड़न करने का, सेक्सुअल उत्पीड़न करने का उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है। इन आरोपों की वजह से ये विवाद स्टार्ट हुआ और लगभग एक साल से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंटेरियन was subsequently forced to relinquish control and was charged by Delhi police for offences including stalking and harassment। अब इन आरोपों की वजह से
भारतीय जनता पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियन है यानी कि एमपी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सब्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट के परिणाम स्वरूप, तो सब्सिक्वेंटली का अर्थ होता है के परिणाम स्वरूप, तो इसके एज ए रिजल्ट उन्हें बाध्य किया गया, फोर्स किया गया टू रिलिंक्विश, त्यागने के लिए, कंट्रोल, इस WFI का कंट्रोल है वो छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। एंड वो चार्ज्ड बाय द दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस द्वारा उन पर आरोप दाखिल किया गया फॉर ऑफेंसेस इंक्लूडिंग स्टॉकिंग, कि उन्होंने है जो अनधिकृत रूप से उनका पीछा किया, एंड हरेसमेंट, और उनका उत्पीड़न किया। बट लास्ट थर्सडे, लेकिन पिछले गुरुवार को, हिज लॉन्ग टर्म लॉयलिस्ट, उसका काफी लंबे समय से निष्ठावान विश्वसनीय संजय सिंह वॉज अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट, वो नए है जो अध्यक्ष चुन लिए गए। परहैप्स शायद इट इज दिस एम्ब्रेसिंग टर्न ऑफ इवेंट्स दैट, ये शायद परेशान करने वाला, एम्ब्रेसिंग परेशान करने वाला, आप न चाहते हुए भी, एम्ब्रेसिंग परेशान करने वाला, ये जो ऐसे स्थिति बन गई, टर्न ऑफ इवेंट्स दैट फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू फाइनली एक्ट, इस परेशान करने वाली घटना ने सरकार को बाध्य कर दिया कि वो अंततः कुछ न कुछ एक्ट करे, कार्यवाही करे। सो द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो साइटेड, मंत्रालय ने इस बात का भी उल्लेख किया, हैस्टी एंड आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग ऑन सिंह पार्ट, कि संजय सिंह की तरफ से बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में और मनमाने आर्बिट्री डिसीजन निर्णय लिए गए। Wherein he announced the revival of tournaments without taking into confidence the Secretary General Prem Chand Lochab as mandated by the WFI Constitution। जैसा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का संविधान कहता है, उसके आदेशानुसार, मैंडेट के अनुसार, इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेमचंद लोचब, उनको विश्वास में लिए बिना संजय सिंह ने क्या किया, टूर्नामेंट्स की घोषणा कर दी कि वापस वो टूर्नामेंट है जो आयोजित करवाएंगे। लोचब इज वन ऑफ द 2 WFI ऑफिस बियरर्स, लोचब है उन 2 WFI के अधिकारियों में से जो कि पदाधिकारी है, पद धारण किए हुए हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, नोट कंसिडर्ड क्लोज टू ब्रिजभूषण, और लोचब है जो ब्रजभूषण के निकट नहीं है, उनके ज्यादा से विश्वसनीय सहयोगी नहीं है, जबकि संजय सिंह इसके ऑपोजिट उसके सहयोगी हैं। तो संजय सिंह ने अध्यक्ष चुनते ही इनको विश्वास में लिए बिना ही टूर्नामेंट करवाने की घोषणा कर दी। अब क्या हुआ, अनदर रीजन वाज रनिंग ऑफ फेडरल अफेयर्स फ्रॉम द प्रेमिसेस, दूसरा कारण था कि इस जो रनिंग ऑफ फेडरेशन अफेयर्स, अब जो कुश्ती संघ है इसके जो क्रियाकलाप है, कार्य प्रणाली है, इसके जो कार्य काम काज है, उनको द प्रेमिसेस कंट्रोल्ड बाय द फॉर्मर ऑफिसर्स बियर्स, उस परिसर से संचालित किया जा रहा था जो कि पूर्व के जो पदधारी हैं उन्हीं अधिकारियों द्वारा नियंत्रित परिसर से ये संचालित किए जा रहे थे, ये दूसरा कारण रहा। एंड ऑल्सो द एलेज्ड प्रेमिसेस, और ये वही परिसर हैं वेयर इन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ प्लेयर्स हैज बीन एलेज्ड, जहां खिलाड़ियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया था, उसके आरोप लगे थे, उसी जगह से इन खेल संघों को चलाया जा रहा था। सो इन ए नटसेल, सार रूप में सारांशतः, इन ए नटसेल, संक्षेप में, संक्षिप्त, इन ब्रीफ, तो कंक्लूजन के अंदर ये फ्रेज का हम काम में लेते हैं। तो सार रूप में, इन ए नटसेल, द मैच, झगड़ा, हैज लेड बेयर एवरीथिंग, बेयर इन नेक्ट, अनफोल्डेड, डिस्क्लोज्ड, तो इस झगड़े ने सब कुछ बेयर कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, दैट प्लेग्स स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि खेल की जो प्रशासन है उसको प्ले करता है, अवरुद्ध करता है, प्ले करना यानी अवरुद्ध करना, जो बाधा डालता है इन इंडिया। तो भारत में जो खेल प्रशासन को जो बाधा करता है वो उन सब चीजों को इसने उजागर कर दिया।
इवन एज द नेशन इज डाइवर्सिफाइंग इट्स स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, ये यहाँ तक कि जब देश अपने जो खेल की जो एक्सीलेंस है, श्रेष्ठता है, उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, द ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, अधिकारीगण, दैट रन्स स्पोर्ट्स स्टिल कैरीज अनवेलकम लिगेसी। अब वे नौकरशाही, वे अधिकारीगण जो कि खेल संघों को चलाते हैं, वो अभी भी अनवेलकम लिगेसी, जो ऐसी जो धरोहर है जिसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि नापसंद करने वाली परंपरा को चला रहे हैं। ऑफ पेट्रोनेज पॉलिटिक्स, और वो अनवेलकम लिगेसी ऑफ पेट्रोनेज पॉलिटिक्स है कि संरक्षण की राजनीति है। किसकी राजनीति है? संरक्षण की राजनीति है, यानी जिन अधिकारियों और नेताओं का, जिन खिलाड़ियों को संरक्षण प्राप्त होगा वो आगे बढ़ेंगे। तो ये संरक्षण की जो राजनीति है खेल के अंदर जारी है। तो इस जो अनवेलकम लिगेसी परंपरा है उसको अधिकारी नौकरशाही है जो चला रही है। इट ऑल्सो डजंट हेल्प दैट prominent athletes occupying positions of power are mostly deferential to the political masters who helped in their ascents। और ये इन चीज की भी मदद नहीं करता कि जो प्रोमिनेंट प्रमुख एथलीट्स हैं, जो प्रमुख पदों पर हैं सत्ता के अंदर, वो अधिकांशतः क्या है, उन राजनेताओं के सहयोगी हैं जिन्होंने उनके एसेंट में, उनके उभार में, ऊपर आने में मदद की है। तो ये एक दूसरे की मदद का, पेट्रोनेज का खेल है। ठीक है। सो इन द रेसलर्स केस, अब जब रेसलर्स के मामले में द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लेड बाय द लेजेंडरी पीटी उषा डिडर इन इट्स इनिशियल रिस्पांस। अब जो भारतीय जो ओलंपिक एसोसिएशन है, शुरुआत में क्या हुआ, रेसलर्स ने, जो कि लेजेंडरी पीटी उषा के द्वारा है जो उसका नेतृत्व किया जा रहा है, शुरू में ये इसमें हिचकिचाहट थी, डिथर्ड थी इन इट्स इनिशियल रिस्पॉन्स, शुरुआती रिस्पॉन्स के अंदर। एंड द एथलीट्स कमीशन कंप्राइजिंग आइकनिक स्पोर्ट्स पर्संस वाज टंग टाइड, और जो एथलेटिक कमीशन है, आयोग है, जिसमें बड़े आइकनिक स्पोर्ट्स पर्संस भी थे पीटी उषा जैसे, वो भी टंग टाइड थे, वो भी खामोश थे, वो ज्यादा कुछ बयानबाजी नहीं कर रहे थे। सच वॉज ब्रिजभूषण's क्लाउट, ये ब्रिजभूषण का क्लाउट यानी दबदबा, इसका दबदबा इतना था that a first information report FIR was registered only after the intervention of the Chief Justice of India। इनका क्लाउड दबदबा इतना ज्यादा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, चीफ जस्टिस के इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करने पर, बीच बिचाव करने पर FIR दर्ज हुई। तब तक तो साहब का क्लाउड दबदबा चलता ही रहा। There is still room to wipe the slate clean। अब देखो, स्लेट को साफ करने का अभी भी अवसर है, अर्थात इस दाग को मिटाने का अभी भी मौका है। इस फ्रेज को समझें, There is still room to wipe the slate clean। तो इस दाग को साफ करने का, कलंक को मिटाने का अभी भी अवसर को सुधारने का मौका है। एंड असर इन रिफॉर्म्स, और अभी भी आप है जो रिफॉर्म्स है जो इंशर्ट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। सो द अथॉरिटी शुड गो द होल हाउ, अधिकारियों को सब कुछ दोबारा फिर से पूरा काम करना पड़ेगा। तो तभी जाकर के है जो खेल की भावना से और खेल संघ है जो पवित्रता से आगे बढ़ पाएगा। आपको क्या लगता है, खेल मंत्रालय ने है जो इस WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भंग करके, सस्पेंड करके अच्छा किया है, और एक एडहॉक कमेटी बनाई है जो नए सिरे से लाएगी, ताकि खिलाड़ियों की जो शिकायतें हैं उनका निपटारा निष्पक्ष तरीके से हो सके और नई प्रतिभाओं को मौका दिया जा सके। और जो पैट्रनेज पॉलिटिक्स है, संरक्षणवाद की जो राजनीति खेल संघों के अंदर, जहां खिलाड़ियों से ज्यादा राजनेताओं का दबदबा है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इससे संबंधित आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ हमारा इस करंट इश्यू पर चर्चा करते हुए आपको इंटेलेक्चुअल खुराक देने के साथ साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के शब्दों को
है जो इम्प्रूव करना है, ताकि आपका भी इंग्लिश लैंग्वेज पे है जो दबदबा क्लाउड बढ़ सके और आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ है जो पेपर को हल कर सकें और जीवन में जहाँ भी काम आए वहाँ इस भाषा का उपयोग कर सके। तो आई थिंक आपको आज का एडिटोरियल अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो इस आर्टिकल को और ज़्यादा दूर दूर तक फैलाने के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।